रविवार को नगर के सर्किट हाउस मार्ग पर स्थित जर्जर गौतम कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने आखिरकार ढा दिया। बता दें कि विगत कुछ दिनों से कॉम्प्लेक्स के बाहरी मार्ग पर स्थित लगभग 2 दुकानों को लेकर विवादित स्थिति बनी हुई थी, जहां मकान मालिक रमन गौतम के द्वारा प्रशासन से उक्त दुकानों को जर्जर बताते तोड़े जाने का निवेदन किया था, जिसके तहत नगरीय प्रशासन ने 2 दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए थे। लेकिन दुकानदारों के द्वारा नोटिस मिलने के बावजूद दुकान खाली न करने पर प्रशासन ने रविवार को दल बल के साथ यहां पहुंचकर जर्जर हो चुके पूरे कॉम्प्लेक्स को ही जमींदोज कर दिया। हालांकि एकाएक हुई कार्रवाई का कुछ दुकानदारों ने कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। बताया जाता है कि सर्किट हाउस रोड स्थित गौतम कॉम्प्लेक्स भवन लगभग 50 साल पुराना है, जो कि वर्तमान स्थिति में काफी जर्जर हो चुका था। हालांकि विगत कई सालों से उक्त कॉम्प्लेक्स में ही तकरीबन 8 दुकानों के साथ कॉम्प्लेक्स के मालिक भी निवासरत थे। बताया जा रहा है कि मकान मालिक रमन गौतम के द्वारा बीते कुछ दिनों पूर्व अपने स्वामित्व में स्थित दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन इस दौरान अंजलि ट्रेवल्स के संचालक राजा कुकरेजा और मॉम्स किचन के संचालक धीरज जोतवानी के द्वारा एक राय होकर उनसे मकान एवं दुकानों को अपने नाम रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया गया और रजिस्ट्री नहीं करने की स्थिति में 50 लाख रुपए दिए जाने की मांग की गई, जिसके बाद रमन गौतम के द्वारा कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अंजलि ट्रेवल्स के संचालक राजा कुकरेजा और मॉम्स किचन के संचालक धीरज जोतवानी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। इधर रमन गौतम के दौरान जर्जर भवन को डिसमेंटल किए जाने का निवेदन नगरीय प्रशासन से किया गया, जिसके बाद नगरीय प्रशासन के द्वारा 22 मार्च को वर्षों पुराने गौतम भवन को जमींदोज कर दिया। लंबे समय से जर्जर अवस्था में खड़े इस भवन को लेकर प्रशासन ने आखिरकार सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर दुकानदारों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और दुकान खाली करने के लिए मोहलत मांगी, लेकिन जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। इंजीनियर की बात हमको माननी पड़ेगी। अरे तो हमको समय तो दिया गया, हमारे इतने समय जो भी नोटिस वगैरह थे नोटिस चिपकाए हैं, वो लास्ट नोटिस था, वो लास्ट वो आपको नहीं मालूम है, लेकिन पूरा घटनाक्रम आपको पूरा लड़की जाने नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के पीछे मुख्य कारण भवन की अत्यंत जर्जर स्थिति थी। भवन की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी थी और इसका सज्जा किसी भी समय टूटकर नीचे गिर सकता था। शहर के सबसे बिजी मार्गों में से एक गोंदिया रोड पर स्थित होने के कारण यहां से गुजरने वाले आम नागरिकों और वाहन चालकों के लिए यह भवन बड़ा खतरा बना हुआ था। किसी भी संभावित जनहानि को टालने के लिए प्रशासन ने इसे खतरनाक घोषित किया था। रविवार दोपहर जब नगर पालिका की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची तो दुकानदारों ने कार्रवाई का जमकर विरोध किया। विवाद की स्थिति को देखते प्रशासन ने पहले से ही भारी पुलिस बल की तैनाती कर रखी थी। पुलिस की मौजूदगी में अधिकारियों ने किसी की एक ना सुनी और भवन के जर्जर हिस्से को ढाना शुरू किया। पूरे ऑपरेशन के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। सभी लोग टाइट हट जाओ। जवाबदारी आप लोगों की नहीं, आप लोगों को बार बार सूचित कर रहे हैं कि पीछे हट जाओ। कार्रवाई हो रही है। मौके पर मौजूद एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में जर्जर और क्षतिग्रस्त भवन है, जिसे हटाए जाने का प्रावधान है। सर्किट हाउस मार्ग पर स्थित गौतम भवन काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसके बाद नगर पालिका के दौरान अपने इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से रिपोर्ट ली,
जिसमें भवन काफी जर्जर और क्षतिग्रस्त पाया गया। नगर पालिका एक्ट के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद नगर पालिका ने राजस्व विभाग को कार्रवाई के पत्राचार किया गया, जिसके बाद आज यह भवन पहुंचकर डिसमेंटल करने की कार्रवाई की जा रही है। सर, आज अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, काफ़ी समय से नोटिस दिया जा रहा था, किस तरह की कार्रवाई और कितना अतिक्रमण हो रहा है? लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में जर्जर और क्षतिग्रस्त जो भवन है उनको हटाए जाने के प्रावधान है और इस संबंध में यहाँ गोंदिया रोड में गौतम परिवार की एक बिल्डिंग है जो बहुत जर्जर और क्षतिग्रस्त रही है। इस संबंध में नगर पालिका के द्वारा अपने इंजीनियर से और फिर बाद में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से भी उन्होंने रिपोर्ट ली, जिसमें ये भवन क्षतिग्रस्त और जर्जर पाया गया। नगर पालिका एक्ट के अनुसार विधिवत सुनवाई और जो भी नोटिसेस होते हैं सीएमओ ने देकर उसमें कार्रवाई के लिए हमको लिखा था। आज कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ है ताकि ये ऐसे क्षतिग्रस्त भवन हटते समय कोई घटना कारित न हो। सर, जो किराएदार है उनका कहना है कि कल रात में नोटिस दिया गया और 24 घंटे का उसमें कहा गया था और आज एकदम से सुबह प्रशासन ने आकर के अतिक्रमण की कार्रवाई चालू कर दी। देखिए, जो हमको जानकारी दी गई है उसके हिसाब से लगभग 2 महीने से पूरी कार्रवाई चल रही है। उसमें उनको सूचना पहले भी दी जा चुकी है और सभी प्रकार से उनको अवगत भी करा दिया गया था। चूँकि भवन मालिक को सूचना गई थी, किराएदारों को भी गई थी, उनकी सुनवाई करने के बाद ही सीएमओ ने अपनी कार्रवाई की है। इधर एकाएक हुई कार्रवाई का कुछ दुकानदारों ने विरोध भी किया। यह विगत 40 वर्षों से अपनी दुकान का संचालन कर रहे ठाकुर पाल सिंह राजपुर नरेंद्र बागमारी से सौरभ शांडिलकर ने बताया कि बिना किसी नोटिस उक्त कार्रवाई की जा रही। सामने की 2 दुकानें तोड़ने का था जिस पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन एकाएक प्रशासन ने पूरे कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की बात कही और हमें महज 1 घंटे का समय दिया गया, जो कि गलत है। जिसमें कोई नेतागिरी का भी वो हाथ लग रहा है, कुछ बड़े तबके के लोग यहाँ पर आकर और अचानक ये बिना नोटिस के बिना कुछ किए कि अचानक तोड़ना सामने वाली था, इसको जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। हमको नोटिस कुछ नहीं मिला, संडे का फायदा उठाए, हमको कोई वो दिया नहीं है। कोई नेतागिरी, इसमें बहुत बड़ी नेतागिरी चल रही है। नहीं तो इतने लोगों को बेरोजगार किया अचानक। आज हम घर से बाहर हो गए पूरे समय। आपको सूचना कब दी गई? सूचना अभी मिली 2 घंटे 3 घंटे पहले। इसके पहले कोई नोटिस? नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला। अच्छा, ये बिल्डिंग क्या है, जर्जर है क्या आप मानते हो? उतनी जर्जर नहीं है, हो सकता है पुरानी है, पर वो टूटने लायक नहीं थी और तोड़ना भी था तो हमको इंटीमेशन देना था पहले इस टाइप से। कोई आपको इंटीमेशन दिया गया था क्या? नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई लिखित में कोई साइन नहीं, कुछ नहीं लिया। 2 महीने पहले 2 घंटे पहले किसने आदेश दिया? ये सीओ साहब थे। कोई लिखित में दिए? नहीं, सीओ में आप खाली करो बोले, आपको आदेश पूरी बिल्डिंग बंद करने यानी दुकान खाली करने के आदेश कब से मिले? मेरे को आदेश नहीं बोला था, मेरी दुकान के विशाल भैया ओनर है, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि 30 अप्रैल तक तू रहना करके, बाजू वाली पोर्शन टूटेगा, स्लैब वगैरह भी काट दिए थे मेरी दुकान के ऊपर का, तो मुझे बताया नहीं थे। अभी क्या सब आए, एसडीएम साहब बोले वगैरह, सब बोले कि यार तोड़ना है करके, तो एकदम से तोड़ रहे हैं। पहले बताना चाहिए। अगर बिल्डिंग जर्जर है ये मानते हो आप? बिल्डिंग जर्जर जरूर है, लेकिन अभी भी तो ऐसे तो ताजमहल भी सर बहुत मजबूत है, 500 साल ऊपर हो गया ना, उतना तो सब कार्रवाई किसके द्वारा कराई जा रही थी? इसके पीछे कौन है? प्रशासन के पीछे? इसके बाद शासन अब जैसे एकदम अचानक बोले सर, ये इस पोर्शन में किसी को नोटिस नहीं मिला, ना किसी को रिक्वेस्ट किया, ना कुछ बोले। अभी 1 घंटा पहले बोले कि आप खाली कर लो, 15 मिनट देते हैं आपको, आप किसी घर में। कार्रवाई कौन करा रहा है? इसके पीछे कौन नेता है? सर कुछ आइडिया नहीं किसका है, बाकी सब बोल रहे हैं कि बड़े लोग हैं, क्या है कैसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है बाकी।